हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माँ शारदे अकादमी। आप सभी को हम लोगों का यूट्यूब चैनल माँ शारदे अकादमी में स्वागत है। तो चलिए हम लोग 12th क्लास की जो कविता पढ़े हुए थे उसी का सेकेंड पार्ट को आगे बढ़ाते हैं। इसमें हम लोग समरी देखेंगे, वोकैब देखेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम लोग लेसन 5th पढ़े हुए थे जिसका नाम है एन एपीटाफ। एन एपीटाफ, एपीटाफ का मतलब होता है कब्र पर लिखा हुआ शब्द, जो कि वाल्टर डेला मेयर के द्वारा लिखा गया है। पहले हम वोकैब देख लेते हैं। हमारे पास वोकैब है सुपर नेचुरल। सुपर नेचुरल मीन्स होता है अलौकिक। इसके बाद है मेलेनकोली, मतलब एकांतपन, एकांतपन। नेक्स्ट है अवेयर, अवेयर मतलब होता है सचेत। नेक्स्ट है इविंसिंग, इविंसिंग मतलब होता है टू हाइंड या टू इंडिकेट। हाइंड नहीं होगा, यहाँ पे हिंट होगा। टू हिंट और टू इंडिकेट मतलब सूचित करना या संकेत करना। यहाँ पे सुधार लीजिएगा, हाइंड नहीं होगा, हिंट होगा। नेक्स्ट लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट, मतलब इधर उधर घूमना बिना किसी मकसद के, यानी कि हम घुमक्कड़ भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है वैनिस, वैनिस मतलब होता है समाप्त हो जाना। नेक्स्ट है आपका रेयर, रेयर मतलब दुर्लभ। नेक्स्ट है क्रम्बल, क्रम्बल मीन्स होता है चूर चूर हो जाना या मर जाना। तो चलिए हम लोग समरी देख लेते हैं। समरी कह रहे कि एन एपिटाफ इज ए ब्यूटीफुल पोयम विच हैज बीन कंपोज बाय वाल्टर डेलामेयर। एक बहुत ही सुंदर सी कविता है एपिटाफ, जो कि किसके द्वारा कंपोज किया गया? वाल्टर डेला मेयर के द्वारा कंपोज किया गया है। कह रहे कि वाल्टर डेला मेयर वॉज फेमस फॉर दी पोएम्स ऑफ चिल्ड्रेन। ये बच्चों की कविताएं के लिए बहुत फेमस थे। इसको याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन राइज होता है कि जो हमारे वाल्टर डेला मेयर थे वो किस तरह के कवि माने जाते थे। तो ये माने जाते हैं बच्चों की कविताओं के लिए। इन दिस पोएम, इस कविता में ही डिस्क्राइब्स अबाउट अ लेडी, वह एक महिला के बारे में वर्णन करते हैं। डिस्क्राइब मतलब वर्णन करना। ही सेज दैट, वो कहते हैं दी लेडी वाज दी मोस्ट ब्यूटीफुल दैट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री। कहते हैं कि वह महिला बहुत ही सुंदर थी, ऐसी सुंदर महिला आज तक वेस्ट कंट्री में नहीं हुई। वेस्ट कंट्री मतलब हम पश्चिमी देशों की बात कर रहे हैं। पश्चिमी देश मतलब यूरोपियन कंट्रीज की बात कर रहे हैं हम। सी यूज टू गो हियर दियर विदाउट एनी पर्पस, विदाउट एनी पर्पस मतलब वो किसी उद्देश्य के, बिना किसी उद्देश्य के वो इधर उधर घुमा करती थी, यानी कि वो महिला जो थी घुमक्कड़ थी। बट आफ्टर डाइंग हर ब्यूटी पासिस एंड सी वॉज ब्यूटिड, मतलब मरने के बाद उसकी सुंदरता पास कर जाती है, गुजर जाती है, खत्म हो जाती है। एंड सी वॉज ब्यूटिड, ब्यूटिड मतलब होता है दफनाना। द पोएट वेंट टू हर टॉम एंड सेट ऑन इट, मतलब कवि, जो हमारे कवि हैं वाल्टर डेला मेयर, द पोएट वेंट टू हर टॉम, उनके कब्र पर जाया करते थे। एंड सेट ऑन इट, और उस पर बैठा करते थे। ये आपका है एट लास्ट, एट लास्ट मतलब अंत में। एट लास्ट ही सेज दैट नो वन विल रिमेंबर आफ्टर डाइंग मी, कहते हैं कि मेरे मरने के बाद उसको कोई याद करने वाला नहीं रह पाएगा। चलिए 4-5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको भी कर लेते हैं। पहला कह रहे हैं वाल्टर डेला मेयर इज नोन एज नेचुरल पोएट, चिल्ड्रंस पोएट, क्रिटिक पोएट और नन ऑफ दिस। इसमें हो जाएगा आपका चिल्ड्रंस पोएट। नेक्स्ट है वाल्टर डेला मेयर वाज बोर्न इन, तो आप बुक पढ़े होंगे तो वहां पे हम लोग देखे थे, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है किसी भी पोएट का बर्थ, फिर भी देख लीजिएगा। इनका जन्म हुआ 1873 में। ही वॉज बोर्न इन, पूछा जा रहा है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। मूनफील्ड्स लंदन अमेरिका, चार्लाटन केंट लंदन, हम लोग पढ़े थे कि चार्लाटन केंट में इनका जन्म हुआ था। और फिर नेक्स्ट ऑप्शन है सेंट लुइस मैसोरी यूएसए, तो हम लोग का आंसर होगा चार्लाटन केंट लंदन। नेक्स्ट बोला जा रहा है ही वॉज ऑनर्ड विथ ब्लैंक बाय क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड इन 1953, मतलब उनको एक अवार्ड मिला था, हम लोग पढ़े थे। तो कह रहे क्या, कौन से ऑर्डर से, मतलब कौन से उनको ऑनर से सम्मानित किया गया था? पुलित्जर प्राइज, मैक्सके प्राइज अवार्ड, तो ऐसा भी नहीं था। द ऑर्डर ऑफ मेरिट, ऑल ऑफ द एबव, तो हमारा आंसर होगा द ऑर्डर ऑफ मेरिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाल्टर डेला मेयर वाज डाइड इन, तो आंसर होगा 1956। इस तरह से हमारा ये जो सेकंड पार्ट था फिनिश हुआ, और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।